जरूरी सूचना। किसी भी तरह का निवेश मार्केट रिस्क के अधीन है, अतः निवेश से पहले किसी भी विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी के बाद ही निवेश करें। किसी तरह के नुकसान या फायदे के हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हम केवल आप तक उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं। निवेश पूर्णतया आपके विवेक और समझदारी पर निर्भर करता है। कुछ चीज़ें अच्छी कर रहा है, तो उसमें से एक चीज़ उसने आज एक स्टेप उठाया कि उसने लिक्विडिटी जो है पीवीसी को जो हम लोगों ने फार्मिंग में लगाया है या फिर जिसने भी अपने डीपी को फार्मिंग में लगाया था, जो वहाँ पे फंड इकट्ठा हो रहा है, वो फंड इकट्ठा होने के बाद उसको लिक्विडेट करने की परमिशन वो नहीं दे रहा था। तो अभी वो फंड वहाँ से तो रिलीज़ होगा, लेकिन वो पैसे में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। आप लोग जितने लोग भी हैं वो इस चीज़ को पहले ध्यान से समझें कि चाहे आपने वहाँ पे पीवीसी लगाया था, चाहे आपने वहाँ पर डीपी लगाया है, अब वहाँ पे जितना भी फंड इकट्ठा हो गया है, कई लोगों के 100-100, 200-200, 500-500, 1000-1000 भी बनने शुरू हो गए होंगे। हो सकता है कि आपके 1, 2, 3, 4 बन रहे हों। जिसने भी थोड़ा बहुत नेटवर्क बनाया होगा फार्मिंग का, उसको थोड़े ज़्यादा मिल रहे होंगे। तो एक छोटा सा एवरेज लेकर के चलते हैं। मान लेते हैं कि अगर 500 पीवीसी मेटा अच्छे अच्छे दिग्गज लोगों के बन रहे हैं और ऐसे 10,000 लोग हैं, तो रोज़ के कितने पीवीसी मेटा, रोज़ के कितने BUSD वहाँ से रिलीज़ हुए? तो अगर BUSD कहाँ, आप तो लोग उसे पीवीसी में ही कंसीडर करेंगे, है तो वो BUSD, और उसी के हिसाब से आज $6 का चल रहा है अपना पीवीसी मेटा। तो अगर वहाँ पे 500 लोगों के रिलीज़ हो रहे हैं BUSD, तो 500 से ये कितना हो गया, 6, 8, 48, 8, 480, लगभग 80 से 85 के आसपास आपको पीवीसी मेटा मिलेंगे। अगर आज वहाँ से 500 कॉइन या 500 पॉइंट या फिर 500 BUSD आप फार्मिंग वाले विड्रॉल करते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपको आज लगभग 80 से 85, 83 के आसपास आपको पीवीसी मेटा मिलेंगे। तो 80 से 83 पीवीसी मेटा अगर रोज़ रिलीज़ करेगा एक आदमी, तो 80 पीवीसी मेटा में एक पीवीसी मेटा की कॉस्ट है $6 अगर, तो 80 की कितनी हुई? 80 की आप अंदाज़ा लगा लीजिए, फिर से वही $500 के आसपास, $480 के आसपास होगी। तो $480 कितने हो गए? आप अगर अंदाज़ा लगाएंगे तो $480 लगभग $500 का राउंड फिगर अगर पकड़ लेते हैं, तो लगभग 40,000 रुपये हो गए। तो 40,000 रुपये एक आदमी के हुए, और ऐसे 10,000 लोग पकड़ लो, 40,000 में 3 जीरो और बढ़ा दो, तो कितने हो गए? मेरे ख्याल से 4 करोड़ रुपए हो गए। तो क्या 4 करोड़ रुपए रोज़ के रिलीज़ करने के लिए सिस्टम वो पैसा किसी एक्सचेंज में रख रहा है कि भाई अब ये 4 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, अब जो भी आएगा यहाँ से 4 करोड़ रुपए लिक्विडेट कर सकता है? तो अभी कहानी आधी है, पिक्चर अभी शुरू हुई है। अभी लिक्विडिटी प्रोवाइडर आना बाकी है, एक्सचेंज आना बाकी है। ये मान लेते हैं कि हमारा सिस्टम कभी भी बाइनेंस को अपने यूज़र नहीं देगा, और इतनी बड़ी कम्युनिटी छोड़ करके भागने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो भागना तो नहीं चाहिए। हाँ, नहीं दे रहा है, देर से दे रहा है, वो बात अलग है, लेकिन भागना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अगर ये 4 करोड़ रुपए रोज़ के रिलीज़ करने की लिक्विडिटी किसी एक्सचेंज में डाली जाती है, तो 4 करोड़ कॉइन के अगेंस्ट 4 दूना 8, 4 3 12, लगभग 3 गुना के आसपास आपको किसी भी एक्सचेंज में लिक्विडिटी रखनी पड़ती है। चलो 1:1 मान लेते हैं कि 4 करोड़ के अगेंस्ट 4 करोड़ की लिक्विडिटी रखनी पड़ेगी। ये हमने 10,000 लोगों की बात की है सिर्फ, कि अगर 10,000 लोग भी रोज़ पैसा निकालना चाहेंगे और 500 BUSD रोज़ विड्रॉल करेंगे, तो 80 पीवीसी आएगा। 80 पीवीसी के कीमत के हिसाब से रोज़ के 40,000 रुपये बनते हैं। 40,000 रुपये अगर 10,000 लोग निकालेंगे तो लगभग 4 करोड़ रुपये के आसपास बनते हैं। 40,000, हाँ, लगभग इतने ही पैसे बनते हैं। तो ये पैसे निकालने के लिए हमें इंतज़ार करना होगा कि ये कौन से एक्सचेंज पे आता है, और अगर खुद का लाता है तो क्या इतनी लिक्विडिटी रखता है कि हम रोज़ के 80 पीवीसी विड्रॉल करेंगे। क्योंकि इसका एक दूसरा पहलू आज सिस्टम ने ये भी बताया कि आप जो वहाँ से रिलीज़ करो और उसको फार्मिंग में लगा दो, क्योंकि उससे आपका सीड फंडिंग नहीं होगा। आपने ये देखा है कि आपके डीपी से सीड फंडिंग नहीं होता है, लेकिन टोकन फार्मिंग होता है। तो पीवीसी से भी क्या होगा? पीवीसी से टोकन फार्मिंग ही होगा, सीड फंडिंग नहीं होगा। लेकिन ये लोगों में थोड़ा सा उत्साह ज़रूर बढ़ाएगा कि चलो सीड फंडिंग के लिए अब हमारे पास पीवीसी स्पेयर है। सिस्टम ने यह भी कहा है कि उसको ट्रस्ट वॉलेट में भी रख लो, उसकी वैल्यू मिलेगी। तो हम उसके वैल्यू के बढ़ने का इंतज़ार करते हैं, हम उसके एक्सचेंज में जा कर के वहाँ से लिक्विडिटी आने का वेट करते हैं। और क्योंकि इससे भी पीवीसी मेटा की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, पीवीसी मेटा की वैल्यू बढ़ेगी सिर्फ और सिर्फ सीड फंडिंग से, और सीड फंडिंग होगी सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये से। तो जो भी आदमी आएगा वो 5,000 रुपये डालेगा, सीड फंडिंग करेगा, उसके बाद BUSD यहीं ख़त्म हो जाएगा। फिर पीवीसी मेटा से फार्मिंग करो या फिर डीपी से फार्मिंग करो, निकलेगा भी वहाँ पे BUSD, उससे फिर से पीवीसी मेटा आएगा, पीवीसी मेटा से फिर से फार्मिंग होगी।
तो ये गोल गोल चक्र चलता रहेगा। इसमें सीड फंडिंग का रोल कहाँ पर है ये आपको चेक करना पड़ेगा। सीड फंडिंग सिर्फ नए यूज़र करेंगे, क्योंकि अब जिसका इतना पीवीसी निकल गया वो तो चाहेगा कि इसको बेच करके मैं इसके पैसे कैश करूं, क्योंकि लिक्विडिटी अगर एक्सचेंज में है तो मैं एक्सचेंज से पैसे ले लूँगा, और अगर एक्सचेंज में लिक्विडिटी नहीं है तो मैं पब्लिक को बेच करके पैसे ले लूँगा। लोगों के लिए ये आसान हो जाएगा कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि डीपी के बदले में पीवीसी से ही फार्मिंग हो, क्योंकि इतना इतना रिलीज़ होगा और फिर सीनियर बताएंगे कि भाई हमारे पास इतना है, ले लो तुम लोग फार्मिंग कर लो इससे। तो टोकन फार्मिंग के लिए तो दो विकल्प हो गए आपके पास, आपका डीपी और आपका पीवीसी। लेकिन सीड फंडिंग के लिए अभी भी विकल्प कम है, क्योंकि नया पैसा जब तक सीड फंडिंग में नहीं आएगा तब तक पीवीसी मेटा की वैल्यू को रेज़ नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि पीवीसी मेटा की वैल्यू बढ़ाने के लिए सीड फंडिंग इंपॉर्टेंट है। तो अब ये सिस्टम को तय करना है कि कैसे होगा ये। हम लोग तो सिर्फ विटनेसर हैं और हम लोग सिर्फ यूज़र हैं। जैसे जैसे सिस्टम अपने पत्ते खोलेगा वैसे वैसे हमें पता चलेगा। अभी एक्सचेंज लाता है तो उसके साथ मेटावर्स लाएगा, मेटावर्स लाता है तो एनएफटी भी लेकर के आएगा, उन टोकन्स को कैसे बेचेगा, ये सब आने वाले टाइम में P2P ही बिकने वाले हैं। मतलब हम लोग आपस में डीपी की जगह अब इसका लेन देन करेंगे पीवीसी का, या फिर किसी एक्सचेंज पे भी हम जाने वाले हैं। तो अगर ये पॉलिसी सिस्टम की है कि जल्दी ही ये किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, पैनकेक स्वैप पे, या फिर यूनी स्वैप पे, या फिर अपने ही किसी एक्सचेंज पे ये ला रहा है और अपने कस्टमर्स को वहाँ पे रिटेन करना चाहता है, तो मुझे एक चीज़ और लगती है जो अगर हो, किसका माइक ओपन है? बरखुराम जी माइक बंद कीजिएगा, प्रमोद जी बंद कीजिएगा माइक इनका। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जब ये एक्सचेंज पे जाएगा ना, वैल्यू तो तभी मिलेगी, वरना हमें P2P ही कैश करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि सप्लाई इतनी ज़्यादा हो जाए वहाँ से रिलीज़ होने के बाद, क्योंकि अब कई लोगों के दिन के 200, 300 और 500 अभी बनने लगे हैं। तो अगर वो इतनी स्पीड में रिलीज़ होंगे तो डीपी की तरह कहीं वैल्यू आधी ना हो जाए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। इसलिए इसका एक्सचेंज पे आना, लिस्ट होना और लिक्विडिटी डालना, ये 3 अहम काम हैं जो आने वाले टाइम में सिस्टम जल्दी ही करेगा, अगर अपनी कम्युनिटी को इंटरनेशनल लेवल पे सिस्टम को इस्टेब्लिश करना है तो। क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के प्लेयर्स हैं इसमें, सिस्टम के जो बिग शॉट्स हैं, जिनके पास पैसा अच्छा है या जिनके पास टीम अच्छी है, जिन्होंने थोड़ा ज़्यादा पैसा इसमें लगाया था शुरू में पीवीसी में, अभी तक वही लोग रोल प्ले कर रहे हैं। तो अभी इंतज़ार करना है कि सिस्टम लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को कभी लाता है, खुद लिक्विडिटी डालता है, या फिर अपने यूज़र्स के थ्रू उसमें लिक्विडिटी डलवाता है कि भाई अब ये देखो ये एक्सचेंज बन गया, अब आपको पीवीसी मिल गया, अब आपको एक काम करना है, अगर ये निकालना है तो आपको आधा पीवीसी रखना पड़ेगा और आधा BUSD रखना पड़ेगा, तो जा करके इस लिक्विडिटी पूल में आप लोग शामिल होंगे और यहाँ से जो भी लेन देन करेगा, खरीदेगा, बेचेगा, उससे आपका कमीशन भी बनेगा। तो सिस्टम आने वाले टाइम में कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सिस्टम वो चीज़ कर देता है तो बड़ा आसान हो जाएगा हम सब के लिए काम। देखो, या तो वो डीपी से कर दे सीड फंडिंग, तो रास्ते खुल जाते हैं, लोगों को पैसा नहीं लगाना पड़ेगा अपना। तो जो डीपी है लोगों के पास में, वो आपस में एक्सचेंज करके या फिर एक दूसरे से लेन देन करके हम लोग यहाँ पर सीड फंडिंग कर सके। लेकिन सिस्टम ऐसा करेगा नहीं, वो फार्मिंग में ही लगवाएगा डीपी। दूसरी बात, अगर पीवीसी मेटा वहाँ से रिलीज़ होकर के हमें मिलने वाला है तो चलो डीपी नहीं लगाने दे रहा, लेकिन फिर हमें पीवीसी से करने देगा। तो अगर पीवीसी से भी करने देगा तो पीवीसी आज की तारीख में थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यूएबल हो रहा है, $6 का हो रहा है, और अगर वहाँ पर वो 100 पीवीसी कर देगा तो ये बात तो कभी भी नहीं जमेगी। बल्कि वो पीवीसी की यूनिट कितनी कर देगा, 6 या 8 या 10 या 12, जो इस टाइम रेट चल रहा है उसके हिसाब से $100 कितने का बनता है, मेरे ख्याल से $16 के आसपास। 16 पीवीसी में आज की तारीख में 100 BUSD होते होंगे। तो 16 पीवीसी मेटा से आप लोग सीड फंडिंग कर लो और उसके बाद डीपी से आप लोग टोकन फार्मिंग कर लो। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं जो सभी लोगों को अभी रिसीव हो रही हैं, अगर उनसे कुछ करने दे तो मेरे ख्याल से जो फाइनेंशियल बर्डन है ना लोगों को नया पैसा सिस्टम में लगाने वाला, वो शायद कम हो जाए। क्योंकि अभी पीवीसी रिलीज़ होने की बारी आई है। सबसे बड़ी बात जो है वो ऑटो पूल का पैसा आना भी बाकी है, और मुझे लगता है कि दिवाली के आसपास सब लोगों को दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए सिस्टम देना चाहिए। और अगर ऑटो पूल्स की बरसात कर देता है एक बार, तो फिर से अपनी छवि को बहुत अच्छा कर जाएगा सिस्टम, और लोगों के बीच में अपनी साख को बनाने में फिर से कामयाब होगा। क्योंकि बीच बीच में ये ऐसे उठापटक चीज़ें होती रहती हैं। वी पीपल कैन एक्सपेक्ट ओनली, हम लोग सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई दिन तारीख तो निश्चित नहीं है। अभी 31 अक्टूबर दे दिया सिस्टम ने, तो इसका यह मतलब नहीं कि 31 अक्टूबर को ही कर देगा। मूड की बात है, मन किया तो उसी दिन कर देगा, नहीं किया तो 2-4-10 दिन बाद, क्योंकि वेरी सून का मतलब होता है 2-4-6 महीने। तो सभी चीज़ें जो पास्ट की हैं
अगर उनमें सभी में से वेरी सून को देखा जाए तो अभी तक हम लोग इंतज़ार में ही हैं। तो ये चीज़ वेरी सून होनी चाहिए। आप एक तो लिक्विडिटी जल्दी आनी चाहिए, यहाँ से विड्रॉल जल्दी होना चाहिए, ट्रस्ट वॉलेट से किसी एक्सचेंज पे जाकर के कैश बहुत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट का झमेला जब से रखा है ना, तो इसका सीधा सा हिसाब किताब है कि ये बाइनेंस या किसी बड़े एक्सचेंज पे जाने की तैयारी नहीं कर रहा है, ये अपना ही एक्सचेंज लाएगा। और अगर अपना एक्सचेंज लाता है तो अपने कस्टमर को, अपने क्राउड को ये कमांड करके रखेगा, अपने लोगों को कंट्रोल करके रखेगा। अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो मिलने वाली धनराशि से मतलब है कि अगर इसने लिक्विडिटी दे दी और हम लोग उसे कैश कर पाए तो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ होगी। तो आप लोग तैयार रहिए। जितने लोगों का भी पीवीसी मेटा है वो लोग मेटा को संभाल के रखें, क्योंकि अभी तक मेटा की वैल्यू फार्मिंग नहीं बढ़ा पाई। आप सबने देखा होगा, सिस्टम ने सब पहले दिन तारीख के हिसाब से लोगों को कि भाई सोमवार को ये लोग सीड फंड टोकन फार्मिंग करेंगे, मंगल को ये करेंगे, बुध को ये करेंगे। और मैंने आज जो वीडियो डाला है वो मैंने दशहरे से पहले डाला था, और मैंने ये भी कहा था उस दिन कि एक टाइम आएगा ये सबको छूट दे देगा, फ्री हिट का मौका दे देगा सबको, क्योंकि क्राउड आना बंद हो जाएगा। और जब सब लोग कर ही लेंगे तो उसके बाद फिर बचेगा कौन? फिर सबको इसको देना पड़ेगा ताकि सब लोग फिर फटाफट करें, ताकि इसकी वैल्यू बढ़ सके। तो ये चीज़ हो गई। अभी सभी लोग किसी भी दिन कर सकते हैं टोकन फार्मिंग, ये सिस्टम ने छूट दे दी है। तो ये अच्छी बात है हम सब के लिए, क्योंकि दिन तारीख के हिसाब से लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे। उनके दिन के 2 दिन पहले ही हो जाया करता था यहाँ पे टोकन फार्मिंग। तो अच्छी बात यह है कि अभी एवरीडे की छूट दे रखी है। लेकिन इस बीच में आपने देखा होगा कि हमारे पीवीसी मेटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, 10 सेंट से ज़्यादा नहीं बढ़ी है। तो अब मौका है कि सिस्टम नए यूज़र्स को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा लिक्विडिटी किसी पूल में डाले, चाहे वो पैनकेक स्वैप पे डाले, चाहे यूनिस्वैप पे डाले, चाहे वो पू कॉइन के साथ में मैनेज करे, चाहे वो कू कॉइन के साथ में लेकर के आए, चाहे वो बिट BNS पे जाए, चाहे वो कॉइन बिट पे जाए, चाहे वो कॉइन DCX पे जाए, चाहे वो कॉइन बाज़ार पे जाए, कहीं पर भी जाए, लेकिन जाए किसी एक्सचेंज में आए, ताकि पब्लिक वहाँ से इसको एक फेयर डील की तरह, एक ट्रांसपेरेंट बिजनेस की तरह इसको आसानी से कर पाए। और मैं हमेशा यही उम्मीद करता हूँ कि जो लोग हैं इसमें काम करने वाले, वो बहुत ही एक औसत दर्जे की पब्लिक इसमें बहुत ज़्यादा है, जिन्होंने बहुत मेहनत का, खून पसीने का पैसा इसमें लगाया है, और वो अपने पैसे को इस्तेमाल कर पाएँ। चाहे उन्होंने DP से रिलेटेड सपने देखे थे वो उनके पूरे हों, चाहे वो PVC से रिलेटेड लोगों ने सपने देखें वो उनके पूरे हों। और उनको सिखाने के लिए जहाँ पर भी जो चीज़ें मैं सीखूँ, मैं उनको मदद कर पाऊँ, तो आई फील ग्रेट। मुझे अच्छा लगेगा ये चीज़, क्योंकि लोगों की मदद करना, अगर एज ए ह्यूमन हम लोगों की मदद ही नहीं कर पाते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। सेल्फिश होकर के तो बहुत सारे लोग रहते ही हैं ना, हमारे सारे रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं, सब अपने मतलब के यार होते हैं। तो मतलबी वाला हिसाब किताब ना रखें, ना तो सीनियर अपने जूनियर से रखें, ना जूनियर अपने सीनियर से रखें। सिस्टम भी मतलबी वाला हिसाब ना रखे कि भाड़ में जाए जनता जब अपना काम बनता। तो सिस्टम भी बिल्कुल ईमानदारी रखे लोगों के साथ में, क्योंकि लोगों ने ईमानदारी रखी है सिस्टम के साथ में। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आज का ये नोटिफिकेशन जो है एक कदम आगे की तरफ बढ़ाता है इस सिस्टम को, तो बिल्कुल इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और आने वाले टाइम में ऐसे नोटिफिकेशंस और इसके साथ जुड़ी हुई अच्छी चीज़ें सिस्टम को जल्दी से जल्दी लोगों को देनी चाहिए, ताकि वो अपने पैसे को कैश कर सकें। आने वाले टाइम के लिए दिवाली सबकी अच्छी हो, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ चीज़ें अच्छी कर रहा है, तो उसमें से एक चीज़ उसने आज एक स्टेप उठाया कि उसने लिक्विडिटी जो है पीवीसी को जो हम लोगों ने फार्मिंग में लगाया है, या फिर जिसने भी अपने डीपी को फार्मिंग में लगाया था, जो वहाँ पे फंड इकट्ठा हो रहा है, वो फंड इकट्ठा होने के बाद उसको लिक्विडेट करने की परमिशन वो नहीं दे रहा था। तो अभी वो फंड वहाँ से तो रिलीज़ होगा, लेकिन वो पैसे में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। आप लोग जितने लोग भी हैं वो इस चीज़ को पहले ध्यान से समझें कि चाहे आपने वहाँ पे पीवीसी लगाया था, चाहे आपने वहाँ पर डीपी लगाया है, अब वहाँ पे जितना भी फंड इकट्ठा हो गया है, कई लोगों के 100-100, 200, 500, 1000 भी बनने शुरू हो गए होंगे। हो सकता है कि आपके 1, 2, 3, 4 बन रहे हों। जिसने भी थोड़ा बहुत नेटवर्क बनाया होगा फार्मिंग का, उसको थोड़े ज़्यादा मिल रहे होंगे। तो एक छोटा सा एवरेज लेकर के चलते हैं। मान लेते हैं कि अगर 500 पीवीसी मेटा अच्छे दिग्गज लोगों के बन रहे हैं और ऐसे 10,000 लोग हैं, तो रोज़ के कितने पीवीसी मेटा, रोज़ के कितने BUSD वहाँ से रिलीज़ हुए? तो अगर BUSD कहाँ, आप तो लोग उसे पीवीसी में ही कंसीडर करेंगे, है तो वो BUSD। और उसी के हिसाब से आज $6 का चल रहा है अपना पीवीसी मेटा। तो अगर वहाँ पे 500 लोगों के रिलीज़ हो रहे हैं BUSD, तो 500 से ये कितना हो गया? 6, 8, 48, 8, 480, लगभग 80 से 85 के आसपास आपको पीवीसी मेटा मिलेंगे। अगर आज वहाँ से 500 कॉइन या 500 पॉइंट या फिर 500 BUSD आप फार्मिंग वाले विड्रॉल करते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपको आज लगभग 80 से 85, 83 के आसपास आपको पीवीसी मेटा मिलेंगे।
तो 80 से 83 पीवीसी मेटा अगर रोज़ रिलीज़ करेगा एक आदमी, तो 80 पीवीसी मेटा में एक पीवीसी मेटा की कॉस्ट है $6 अगर, तो 80 की कितनी हुई? 80 की आप अंदाज़ा लगा लीजिए, फिर से वही $500 के आसपास, $480 के आसपास होगी। तो $480 कितने हो गए? आप अगर अंदाज़ा लगाएंगे तो $480 लगभग $500 का राउंड फिगर अगर पकड़ लेते हैं तो लगभग 40,000 रुपये हो गए। तो 40,000 रुपये एक आदमी के हुए, और ऐसे 10,000 लोग पकड़ लो, 40,000 में 3 जीरो और बढ़ा दो, तो कितने हो गए? मेरे ख्याल से 4 करोड़ रुपए हो गए। तो क्या 4 करोड़ रुपए रोज़ के रिलीज़ करने के लिए सिस्टम वो पैसा किसी एक्सचेंज में रख रहा है कि भाई अब ये 4 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, अब जो भी आएगा यहाँ से 4 करोड़ रुपए लिक्विडेट कर सकता है? तो अभी कहानी आधी है, पिक्चर अभी शुरू हुई है, अभी लिक्विडिटी प्रोवाइडर आना बाकी है, एक्सचेंज आना बाकी है। ये मान लेते हैं कि हमारा सिस्टम कभी भी बाइनेंस को अपने यूज़र नहीं देगा, और इतनी बड़ी कम्युनिटी छोड़ करके भागने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो भागना तो नहीं चाहिए, हाँ नहीं दे रहा है, देर से दे रहा है वो बात अलग है, लेकिन भागना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अगर ये 4 करोड़ रुपए रोज़ के रिलीज़ करने की लिक्विडिटी किसी एक्सचेंज में डाली जाती है, तो 4 करोड़ कॉइन के अगेंस्ट 4 दूना 8, 4 3 12, लगभग 3 गुना के आसपास आपको किसी भी एक्सचेंज में लिक्विडिटी रखनी पड़ती है। चलो 1:1 मान लेते हैं कि 4 करोड़ के अगेंस्ट 4 करोड़ की लिक्विडिटी रखनी पड़ेगी। ये हमने 10,000 लोगों की बात की है सिर्फ, कि अगर 10,000 लोग भी रोज़ पैसा निकालना चाहेंगे और 500 BUSD रोज़ विड्रॉल करेंगे तो 80 पीवीसी आएगा। 80 पीवीसी के कीमत के हिसाब से रोज़ के 40,000 रुपये बनते हैं। 40,000 रुपये अगर 10,000 लोग निकालेंगे तो लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास बनते हैं। 40,000, हाँ लगभग इतने ही पैसे बनते हैं। तो ये पैसे निकालने के लिए हमें इंतज़ार करना होगा कि ये कौन से एक्सचेंज पे आता है, और अगर खुद का लाता है तो क्या इतनी लिक्विडिटी रखता है कि हम रोज़ के 80 पीवीसी विड्रॉल करेंगे। क्योंकि इसका एक दूसरा पहलू आज सिस्टम ने ये भी बताया कि आप जो वहाँ से रिलीज़ करो और उसको फार्मिंग में लगा दो, क्योंकि उससे आपका सीड फंडिंग नहीं होगा। आपने ये देखा है कि आपके डीपी से सीड फंडिंग नहीं होता है, लेकिन टोकन फार्मिंग होता है। तो पीवीसी से भी क्या होगा? पीवीसी से टोकन फार्मिंग ही होगा, सीड फंडिंग नहीं होगा। लेकिन ये लोगों में थोड़ा सा उत्साह ज़रूर बढ़ाएगा कि चलो सीड फंडिंग के लिए अब हमारे पास पीवीसी स्पेयर है। सिस्टम ने ये भी कहा है कि उसको ट्रस्ट वॉलेट में भी रख लो, उसकी वैल्यू मिलेगी। तो हम उसके वैल्यू के बढ़ने का इंतज़ार करते हैं, हम उसके एक्सचेंज में जा कर के वहाँ से लिक्विडिटी आने का वेट करते हैं। और क्योंकि इससे भी पीवीसी मेटा की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, पीवीसी मेटा की वैल्यू बढ़ेगी सिर्फ और सिर्फ सीड फंडिंग से, और सीड फंडिंग होगी सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये से। तो जो भी आदमी आएगा वो 5,000 रुपये डालेगा, सीड फंडिंग करेगा, उसके बाद BUSD यहीं ख़त्म हो जाएगा। फिर पीवीसी मेटा से फार्मिंग करो या फिर डीपी से फार्मिंग करो, निकलेगा भी वहाँ पे BUSD, उससे फिर से पीवीसी मेटा आएगा, पीवीसी मेटा से फिर से फार्मिंग होगी। तो ये गोल गोल चक्र चलता रहेगा। इसमें सीड फंडिंग का रोल कहाँ पर है ये आपको चेक करना पड़ेगा। सीड फंडिंग सिर्फ नए यूज़र करेंगे, क्योंकि अब जिसका इतना पीवीसी निकल गया वो तो चाहेगा कि इसको बेच करके मैं इसके पैसे कैश करूं, क्योंकि लिक्विडिटी अगर एक्सचेंज में है तो मैं एक्सचेंज से पैसे ले लूँगा, और अगर एक्सचेंज में लिक्विडिटी नहीं है तो मैं पब्लिक को बेच करके पैसे ले लूँगा। लोगों के लिए ये आसान हो जाएगा कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि डीपी के बदले में पीवीसी से ही फार्मिंग हो, क्योंकि इतना इतना रिलीज़ होगा, और फिर सीनियर बताएंगे कि भाई हमारे पास इतना है, ले लो तुम लोग, फार्मिंग कर लो इससे। तो टोकन फार्मिंग के लिए तो 2 विकल्प हो गए आपके पास, आपका डीपी और आपका पीवीसी। लेकिन सीड फंडिंग के लिए अभी भी विकल्प कम है, क्योंकि नया पैसा जब तक सीड फंडिंग में नहीं आएगा तब तक पीवीसी मेटा की वैल्यू को रेज़ नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि पीवीसी मेटा की वैल्यू बढ़ाने के लिए सीड फंडिंग इंपॉर्टेंट है। तो अब ये सिस्टम को तय करना है कि कैसे होगा ये। हम लोग तो सिर्फ विटनेसर हैं और हम लोग सिर्फ यूज़र हैं। जैसे जैसे सिस्टम अपने पत्ते खोलेगा वैसे वैसे हमें पता चलेगा। अभी एक्सचेंज लाता है तो उसके साथ मेटावर्स लाएगा, मेटावर्स लाता है तो NFT भी लेकर के आएगा, उन टोकन्स को कैसे बेचेगा, ये सब आने वाले टाइम में P2P ही बिकने वाले हैं। मतलब हम लोग आपस में डीपी की जगह अब इसका लेन देन करेंगे पीवीसी का, या फिर किसी एक्सचेंज पे भी हम जाने वाले हैं। तो अगर ये पॉलिसी सिस्टम की है कि जल्दी ही ये किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, पैनकेक स्वैप पे या फिर यूनी स्वैप पे या फिर अपने ही किसी एक्सचेंज पे ये ला रहा है और अपने कस्टमर्स को वहाँ पे रिटेन करना चाहता है, तो मुझे एक चीज़ और लगती है जो अगर हो, किसका माइक ओपन है? बरखुराम जी माइक बंद कीजिएगा, प्रमोद जी बंद कीजिएगा माइक इनका। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जब ये एक्सचेंज पे जाएगा ना, वैल्यू तो तभी मिलेगी, वरना हमें P2P ही कैश करना पड़ेगा।
कहीं ऐसा ना हो कि सप्लाई इतनी ज़्यादा हो जाए वहाँ से रिलीज़ होने के बाद, क्योंकि अब कई लोगों के दिन के 200 300 और 500 अभी बनने लगे हैं। तो अगर वो इतनी स्पीड में रिलीज़ होंगे तो डीपी की तरह कहीं वैल्यू आधी ना हो जाए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। इसलिए इसका एक्सचेंज पे आना, लिस्ट होना और लिक्विडिटी डालना, ये 3 अहम काम हैं जो आने वाले टाइम में सिस्टम जल्दी ही करेगा, अगर अपनी कम्युनिटी को इंटरनेशनल लेवल पे सिस्टम को इस्टेब्लिश करना है तो। क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के प्लेयर्स हैं इसमें, सिस्टम के जो बिग शॉट्स हैं, जिनके पास पैसा अच्छा है या जिनके पास टीम अच्छी है, जिन्होंने थोड़ा ज़्यादा पैसा इसमें लगाया था शुरू में पीवीसी में, अभी तक वही लोग रोल प्ले कर रहे हैं। तो अभी इंतज़ार करना है कि सिस्टम लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को कभी लाता है, खुद लिक्विडिटी डालता है, या फिर अपने यूज़र्स के थ्रू उसमें लिक्विडिटी डलवाता है कि भाई अब ये देखो ये एक्सचेंज बन गया, अब आपको पीवीसी मिल गए, अब आपको एक काम करना है, अगर ये निकालना है तो आपको आधा पीवीसी रखना पड़ेगा और आधा बीयूएसडी रखना पड़ेगा, तो जा करके इस लिक्विडिटी पूल में आप लोग शामिल होगे और यहाँ से जो भी लेन देन करेगा, खरीदेगा, बेचेगा, उससे आपका कमीशन भी बनेगा। तो सिस्टम आने वाले टाइम में कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सिस्टम वो चीज़ कर देता है तो बड़ा आसान हो जाएगा हम सब के लिए काम। देखो, या तो वो डीपी से कर दे सीड फंडिंग, तो रास्ते खुल जाते हैं, लोगों को पैसा नहीं लगाना पड़ेगा अपना। तो जो डीपी है लोगों के पास में, वापस में एक्सचेंज करके या फिर एक दूसरे से लेन देन करके हम लोग यहाँ पर सीड फंडिंग कर सके। लेकिन सिस्टम ऐसा करेगा नहीं, वो फार्मिंग में ही लगवाएगा डीपी। दूसरी बात, अगर पीवीसी मेटा वहाँ से रिलीज़ होकर के हमें मिलने वाला है तो चलो डीपी नहीं लगाने दे रहा, लेकिन फिर हमें पीवीसी से करने देगा। तो अगर पीवीसी से भी करने देगा तो पीवीसी आज की तारीख में थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यूएबल हो रहा है, $6 का हो रहा है। और अगर वहाँ पर वो 100 पीवीसी कर देगा तो ये बात तो कभी भी नहीं जमेगी, बल्कि वो पीवीसी की यूनिट कितनी कर देगा, 6 या 8 या 10 या 12, जो इस टाइम रेट चल रहा है उसके हिसाब से $100 कितने का बनता है, मेरे ख्याल से $16 के आसपास। 16 पीवीसी में आज की तारीख में 100 BUSD होते होंगे। तो 16 पीवीसी मेटा से आप लोग सीड फंडिंग कर लो और उसके बाद डीपी से आप लोग टोकन फार्मिंग कर लो। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं जो सभी लोगों को अभी रिसीव हो रही हैं, अगर उनसे कुछ करने दे तो मेरे ख्याल से जो फाइनेंशियल बर्डन है ना लोगों को नया पैसा सिस्टम में लगाने वाला, वो शायद कम हो जाए। क्योंकि अभी पीवीसी रिलीज़ होने की बारी आई है। सबसे बड़ी बात जो है वो ऑटो पूल का पैसा आना भी बाकी है, और मुझे लगता है कि दिवाली के आसपास सब लोगों को दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए सिस्टम देना चाहिए। और अगर ऑटो पूल्स की बरसात कर देता है एक बार, तो फिर से अपनी छवि को बहुत अच्छा कर जाएगा सिस्टम, और लोगों के बीच में अपनी साख को बनाने में फिर से कामयाब होगा। क्योंकि बीच बीच में ये ऐसे उठापटक चीज़ें होती रहती हैं। वी पीपल कैन एक्सपेक्ट ओनली, हम लोग सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई दिन तारीख तो निश्चित नहीं है। अभी 31 अक्टूबर दे दिया सिस्टम ने, तो इसका यह मतलब नहीं कि 31 अक्टूबर कोई कर देगा। मूड की बात है, मन किया तो उसी दिन कर देगा, नहीं किया तो 2-4-10 दिन बाद, क्योंकि वेरी सून का मतलब होता है 2-4-6 महीने। तो सभी चीज़ें जो पास्ट की हैं, अगर उनमें सभी में से वेरी सून को देखा जाए तो अभी तक हम लोग इंतज़ार में ही हैं। तो ये चीज़ वेरी सून होनी चाहिए। आप एक तो लिक्विडिटी जल्दी आनी चाहिए, यहाँ से विड्रॉल जल्दी होना चाहिए, ट्रस्ट वॉलेट से किसी एक्सचेंज पे जाकर के कैश बहुत जल्दी होना चाहिए। क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट का झमेला जब से रखा है ना, तो इसका सीधा सा हिसाब किताब है कि ये बाइनेंस या किसी बड़े एक्सचेंज पे जाने की तैयारी नहीं कर रहा है, ये अपना ही एक्सचेंज लाएगा। और अगर अपना एक्सचेंज लाता है तो अपने कस्टमर को, अपने क्राउड को ये कमांड करके रखेगा, अपने लोगों को कंट्रोल करके रखेगा। अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो मिलने वाली धनराशि से मतलब है कि अगर इसने लिक्विडिटी दे दी और हम लोग उसे कैश कर पाए तो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ होगी। तो आप लोग तैयार रहिए, जितने लोगों का भी पीवीसी मेटा है वो लोग मेटा को संभाल के रखें, क्योंकि अभी तक मेटा की वैल्यू फार्मिंग नहीं बढ़ा पाई। आप सबने देखा होगा, सिस्टम ने सब पहले दिन तारीख के हिसाब से लोगों को कि भाई सोमवार को ये लोग सीड फंड टोकन फार्मिंग करेंगे, मंगल को ये करेंगे, बुध को ये करेंगे। और मैंने आज जो वीडियो डाला है वो मैंने दशहरे से पहले डाला था, और मैंने ये भी कहा था उस दिन कि एक टाइम आएगा ये सबको छूट दे देगा, फ्री हिट का मौका दे देगा सबको, क्योंकि क्राउड आना बंद हो जाएगा। और जब सब लोग कर ही लेंगे तो उसके बाद फिर बचेगा कौन, फिर सबको इसको देना पड़ेगा ताकि सब लोग फिर फटाफट करें ताकि इसकी वैल्यू बढ़ सके। तो ये चीज़ हो गई, अभी सभी लोग किसी भी दिन कर सकते हैं टोकन फार्मिंग, ये सिस्टम ने छूट दे दी है। तो ये अच्छी बात है हम सब के लिए, क्योंकि दिन तारीख के हिसाब से लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे, उनके दिन के 2 दिन पहले ही हो जाया करता था यहाँ पे टोकन फार्मिंग। तो अच्छी बात यह है कि अभी एवरीडे की छूट दे रखी है। लेकिन इस बीच में आपने देखा होगा कि हमारे पीवीसी मेटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, 10 सेंट से ज़्यादा नहीं बढ़ी है। तो अब मौका है कि सिस्टम नए यूज़र्स को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा लिक्विडिटी किसी पूल में डाले, चाहे वो पैनकेक स्वैप पे डाले, चाहे यूनिस्वैप पे डाले, चाहे वो पू कॉइन के साथ में मैनेज करे, चाहे वो कू कॉइन के साथ में लेकर के आए, चाहे वो बिट BNS पे जाए, चाहे वो कॉइन बिट पे जाए, चाहे वो कॉइन DCX पे जाए, चाहे वो कॉइन बाज़ार पे जाए,
कहीं पर भी जाए, लेकिन जाए किसी एक्सचेंज में आए, ताकि पब्लिक वहाँ से इसको एक फेयर डील की तरह, एक ट्रांसपेरेंट बिजनेस की तरह इसको आसानी से कर पाए। और मैं हमेशा यही उम्मीद करता हूँ कि जो लोग हैं इसमें काम करने वाले, वो बहुत ही एक औसत दर्जे की पब्लिक इसमें बहुत ज़्यादा है, जिन्होंने बहुत मेहनत का, खून पसीने का पैसा इसमें लगाया है, और वो अपने पैसे को इस्तेमाल कर पाएँ। चाहे उन्होंने डीपी से रिलेटेड सपने देखे थे वो उनके पूरे हों, चाहे वो पीवीसी से रिलेटेड लोगों ने सपने देखें वो उनके पूरे हों, और उनको सिखाने के लिए जहाँ पर भी जो चीज़ें मैं सीखूँ, मैं उनको मदद कर पाऊँ, तो आई फील ग्रेट। मुझे अच्छा लगेगा ये चीज़, क्योंकि लोगों की मदद करना, अगर एज ए ह्यूमन हम लोगों की मदद ही नहीं कर पाते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। सेल्फिश होकर के तो बहुत सारे लोग रहते ही हैं ना, हमारे सारे रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं, सब अपने मतलब के यार होते हैं। तो मतलबी वाला हिसाब किताब ना रखें, ना तो सीनियर अपने जूनियर से रखें, ना जूनियर अपने सीनियर से रखें। सिस्टम भी मतलबी वाला हिसाब ना रखे कि भाड़ में जाए जनता जब अपना काम बनता। तो सिस्टम भी बिल्कुल ईमानदारी रखे लोगों के साथ में, क्योंकि लोगों ने ईमानदारी रखी है सिस्टम के साथ में। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आज का ये नोटिफिकेशन जो है एक कदम आगे की तरफ बढ़ाता है इस सिस्टम को, तो बिल्कुल इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और आने वाले टाइम में ऐसे नोटिफिकेशंस और इसके साथ जुड़ी हुई अच्छी चीज़ें सिस्टम को जल्दी से जल्दी लोगों को देनी चाहिए, ताकि वो अपने पैसे को कैश कर सकें। आने वाले टाइम के लिए दिवाली सबकी अच्छी हो। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।